नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इना और मैं हूं आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। सो आज मैं आपको बताने वाली हूं व्हाट आर द थिंग्स दैट यू डोंट हैव टू डू व्हेन इट कम्स टू एन एक्सटेम्परे। ऑलराइट, छोटी छोटी चीज़ें हैं पर आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप उन चीज़ों को अवॉइड करें व्हेन इट कम्स टू एन एक्सटेम्परे, क्योंकि एक अच्छा एक्सटेम्परे वही है जहां पर आप अपने आप को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएं। कम समय होता है, ज़्यादा चीज़ें सोचनी होती है, पर इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इसको फ्लॉलेस कम्युनिकेशन के साथ इसको बोल पाएं। ऑलराइट, सो सबसे पहला इज डोंट टेक एक्सट्रीम स्टैंड्स। Avoid taking extreme stands as you help to calm and help you to feel calm and confident. On the other side, you look calm and confident on the outside. It demonstrates high status and meaning to the audience. Feel you have something worth listening. बहुत ज़्यादा पैनिक करके नहीं बोलना है। जो भी चीज़ आप कम्युनिकेट करें, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इस चीज़ को बहुत काम और कॉन्फिडेंट तरीके से कम्युनिकेट कर पाएँ, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड इज, आपको एक बहुत हाई स्टेटस नहीं डेमोन्स्ट्रेट करना है, आपको अपने ऑडियंस को टारगेट करते हुए साथ में लेकर चलना है। सो आपका एग्जाम्पल उसी तरीके से होना चाहिए जिससे आपकी ऑडियंस जो है वो आपको कनेक्ट कर पाए। ऑलराइट, बहुत ज़्यादा पर्सनली इन चीज़ों को नहीं लेना है। इस चीज़ को मैं आगे आपको एक्सप्लेन करती रहूँगी। सो डोंट स्पीक फास्ट। मेक श्योर कि मेरे जैसी हैबिट आपको बिल्कुल भी ना लगे दैट यू कीप ऑन स्पीकिंग वेरी लाउडली। सो मेक श्योर दैट टॉकिंग फास्ट कैन लीड टू अ लैक ऑफ क्लियर इंजंक्शन. So articulation and engaging tone, preventing the message from taking a hold to the listener's mind. They may hear your word but end up misunderstanding of the full message. So you'll have to make sure कि don't speak very fast. You have to speak in a very slow pace, not a very slow pace, not like a moth, but make sure कि आप जिस pace में बोल रहे हो लोग आपसे इस चीज़ पे easily connect कर पाएं. Next is don't get emotional. So emotional cues in a speech are conveyed through vocal inflections known as prosody. So key attributions and your prosody includes the relative speech duration and intensity of your speech. So together these features can encode your stress, emotion and rhythm and everything which is required when it comes to a speech. So भाई आपका tone of speech, आपका emotion, आपका volume, आपका pitch, सब चीज़ें यहाँ पर जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। पर इस सब के साथ एक बात का छोटा सा ध्यान रखना है कि यू डोंट हैव टू बी इमोशनल व्हेन यू स्पीक. दिस इज एन एक्सटेम्परे एंड दिस इज कम्प्लीटली प्रोफेशनल. सो यू आर स्पीकिंग ऑन दैट बिहाफ, यू आर नॉट स्पीकिंग फॉर योर सेल्फ. तो आपको इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा यहाँ पे. सो नेक्स्ट इज टू अवॉइड दिस. सबसे पहले ब्रीथ डीप. मेक श्योर दैट यू आर ब्रीदिंग डीपली. Second is pause for inflection and composure. Make sure that you're taking good pauses. The next is take water to drink. आपको पानी पीते रहना है बीच में. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत परेशानी हो रही है बोलने में, आप बहुत ज़्यादा तेज़ बोल रहे हैं, तो make sure that you drink a sip of water. Next is practice, practice, practice. So very important that you have to practice and you have to be perfect at when it comes to an extempore. Next that I'm going to tell you is don't dominate vocally. 87% of the opinions people have about us is based on the vocal quality. कई लोग जो हैं वो ऐसे गुस्से की भाषा से बोलते हैं हमेशा, ठीक है, तो आपको लगता है कि वो गुस्से वाले ही हैं. सो ये उनके वोकल्स हैं, ऐसे वो ऐसे हैं नहीं, बट एट द सेम टाइम वो ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि उनकी आवाज़ इस तरीके से है. एंड 13% ऑफ द वर्ड्स दैट यू स्पीक. तो भाई जिस तरीके के 13% वर्ड्स हैं जो आपकी बात पे इफेक्ट कर रहे हैं, और 87% है जो आपकी वॉल्यूम, टोन, पिच, स्पीच, ये सारी चीज़ें इस पर इफेक्ट कर रही हैं. Alright, so emphasis is the key that you help to retain your audience attention. किस तरीके से आप अपने ऑडियंस का अटेंशन यहाँ पर लेंगे, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा. नेक्स्ट इज डोंट मूव एक्सेसिवली. So be neutral but do not naturally shuffle on your feet. Pace back and forth and make sure that you rock during the entire speech. आपको बहुत ज़्यादा मूवमेंट, एक्सेसिवली फालतू चीज़ों पे मूवमेंट नहीं बनाना है. आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा दैट यू वेरेवर यू आर डूइंग इट परफेक्टली फाइन. द नेक्स्ट इज दीज बिहेवियर्स डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम योर ऑडियंस. आपके जो भी बिहेवियर्स हैं, आपके बिहेवियर्स जो हैं बहुत ज़्यादा ऑडियंस से डिस्ट्रैक्टेड नहीं होने चाहिए. एंड योर मैसेज व्हेन यू कम्युनिकेट नर्वसली इज अनडिटरमाइनिंग योर क्रेडिबिलिटी. सो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होकर या बहुत ज़्यादा इस तरीके से आपको नर्वसनेस में बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है. आपको अंडरमाइन नहीं करना है किसी की क्रेडिबिलिटी. आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जब बोल रहे हो तो आप स्माइल रखें, कॉन्फिडेंटली अपनी बात को बोल पाएं और ईजिली इस चीज़ को गिव आउट कर पाएं. So next is a little difference between an extempore or a group discussion. So a group discussion consists of 7 to 10 people, where group discussion में आपके पास 15 से 20 मिनट होते हैं, but at the same time extempore में आपके पास सिर्फ 1 से 3 मिनट का समय होता है. Next is, since as we know that an extempore is an impromptu
लेस टाइम टू प्रिपेयर, यहाँ पर आपको कम समय दिया जाता है, एंड एट द सेम टाइम ग्रुप डिस्कशन में एन इंडिविजुअल कैन स्पीक आफ्टर अ few others, so you get a good time to prepare also. Alright, so views are generally given with a balanced approach. आपके views जो है यहाँ पर एक बैलेंस अप्रोच के साथ आते हैं और आपकी साइकोलॉजी को ज़्यादा यहाँ पर शो करते हैं. सो व्यूज कैन बी अगेंस्ट द टॉपिक एज वेल. यहाँ पर जो है व्यूज एक ही तरफा होते हैं एक्सटेम्परे में, बट एट द सेम टाइम ग्रुप डिस्कशन में जो व्यूज रहते हैं ये चेंज हो सकते हैं. ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच गाइज मेरे साथ बने रहने के लिए. मैं हूँ आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर. अभी तक अगर आपको नहीं पता कि मैं क्या क्या चीज़ें पढ़ाती हूँ तो मेक श्योर करें दैट मैंने यहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट प्रोवाइड करी हुई है कि मैं क्या क्या चीज़ें पढ़ाती हूँ. टॉट अबाउट कैनवा, आई एम अ गुड कोच एट लिंक्डइन एंड हाउ टू सर्च फॉर अ नौकरी एंड व्हाट नॉट. सो भाई ये सारी चीज़ों के लिए आपको रहना पड़ेगा मेरे साथ, यानी मेरे चैनल पे, जहाँ पर मैं आपसे करने वाली हूँ बहुत सारी चर्चा. एंड इफ यू लुकिंग फॉर सम ऑनलाइन क्लासेस एज वेल, वी विल बी सून स्टार्टिंग सम ऑनलाइन क्लासेस एंड वी हैव ऑलरेडी एक्चुअली स्टार्टेड सम क्लासेस. सो मेक श्योर इस सब के लिए बने रहें आप मेरे साथ, आपकी प्यारी पर्सनैलिटी डॉक्टर के साथ.